नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किए। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद
मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा
सीने पर किया प्रहार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर कहा, भारत के सांसद भारत का संदेश लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में जा रहे हैं। भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। भारत का पैगाम, भारत का संदेश लेकर के भारत के माननीय सांसद दुनिया के विभिन्न देशों में जा रहे हैं और जाकर के भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है और इसी के तहत पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकवादी जो प्रशिक्षण देने वाले वैसे केंद्रों को नष्ट करने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत के फौजी ने किया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सिंदूर की घटना में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे, पाकिस्तान की जो फौज थी, पाकिस्तान की जो सरकार थी, उनके हमें हमले जो हुए सिविलियन जो नागरिक हैं उनके घरों में, उनके आवासों में किया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। भारत आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहेगा। विश्व का जनमत आतंकवादियों के खिलाफ हो, इसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। ये सार्थक पहल है, सार्थक प्रयास है। भारत के सम्मानित सांसद जाकर देश के पैगाम को और देश की नीति और नीयत को बताने का काम दुनिया में करेंगे। झारखंड शराब घोटाले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह झारखंड का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को उन्हीं की सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। रांची झारखंड की राजधानी न होकर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। चाहे कांग्रेस किसी राज्य की सरकार को अपना समर्थन दे या सरकार चलाए, वे जहां भी सत्ता में होंगे वहां भ्रष्टाचार होना ही है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। पूरे सिंगल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है। छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी है। भ्रष्टाचार की राजधानी में अब इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। तो रास्ते इसी से निकलेंगे। जो बातें हम बताने की कोशिश कर रहे थे और जनता ने हमारे ये मैंडेट नहीं दिया, अच्छा, अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये सरकार जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो पता चल रहा है। और कांग्रेस जहां कहीं भी रहेगी भ्रष्टाचार होगा ही। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस चाहे समर्थन दे रही हो, चाहे खुद से सरकार में जो है लीड कर रही हो, वहां भ्रष्टाचार होना ही। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। पूरे सिंगल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है। छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी है। भ्रष्टाचार की राजधानी में अब इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, यह उनमें से एक खूबसूरत फैसला है। नहीं, देखिए, तकरीबन 7 डेलीगेशन, टाइमलाइन थोड़ा अलग अलग है, वो जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए उसमें से एक ये खूबसूरत फैसला है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन चीजों का संवाद हम दुनिया के अलग अलग देशों में करें, और उसके पीछे वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात दुनिया के कई सारे दोस्त मुल्क हमारे, जिनकी हमने समय समय पर मदद की थी, वो खुल के सामने नहीं आए। ये पीड़ा इस देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ नहीं है। तो वो संदेश भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाए। और दूसरी ओर एक गुडविल मिशन, समाज के बीच में जो नफरत
बोई जा रही है। और जो पहलगाम में भी कोशिश थी उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी गुडविल मिशन देश के अलग अलग राज्यों में जाए, अलग अलग गलियों में, गांवों में जाए। मैं समझता हूं उसका कन्वर्जेंस बेहतर होगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि आज टोक्यो में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमने अपनी यात्रा यहीं से शुरू की है। इसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ के विदेश मंत्री, सांसदों, थिंक टैंक से मिलने जा रहा है। पहलगाम की घटना के बाद भारत का रुख रहा है कि आतंकवाद के शोध को खत्म करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकत्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने दूतावास में राजदूत के साथ बैठकर अपने अगले 3 दिनों के कार्यक्रम पर चर्चा की। सभी का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आज हम लोग का डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू पे हम लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने वैष्णव जन भी यहाँ गाया और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है अभी। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है, या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है, उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और ये एक पर्पस है और देश ने बहुत सहा है। और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जा करके उसको हिट किया जा करके, और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है, क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहां का। तो इसको सेंसिटाइज करना और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना। न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीजें, जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। तो ये सब चीजें हम लोग ब्रीफ करेंगे जाकर। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में? एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ बैठ करके, जो हम लोग का अगला 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है, उसमें अलग अलग किन लोगों से मिलना है, क्या होना है, उसमें ये एक डिस्कशन उनके साथ हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं हम, जो लोगों से बात भी हो रही है, तो ये एक लोगों में जरूर है कि जो इंडिया का स्टैंड है जो टेररिज्म को लेकर के, उसको एक बड़ा सपोर्ट है लोगों का। और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे, ये अक्रॉस सब लोग मानते हैं। अब लार्जर चीज इशू ये हम लोगों को ये करना है कि सारा कुछ वहाँ के, और खास करके जो उनके जो आर्मी चीफ तो उसको तो अभी कुछ और बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। जिस एक वीक पहले जिस हिसाब का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, तो वही तो लॉन्च पैड था पहलगाम का। कोई स्क्रिप्ट को सुने, किस भाषा में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बताया है, और कैसे जो एक जो सोसाइटी का एक वो होता है, तो अगर एक आर्मी चीफ का ये भाषा होगा, तो इमेजिन किस तरह का सोसाइटी को उन लोगों ने बना करके रखा हो, किस तरह का वहाँ पर सरकार, आर्मी मिल करके पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव है कि दुनिया भर में सेंसिटाइज करना भारत के स्टैंड। देखिए, हम सब यहाँ 10 दिन के टूर में आए हुए हैं, और हमारी टूर की शुरुआत
एम्बेसडर साहब के ऑफिस से हुई। हमारे एम्बेसडर हैं जो जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम से हुई। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ तो बहुत ही सुविधा होगी, और इसलिए आज बहुत ही विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मैंने 10 सीएम बनाने में मेहनत की है। आज मैं सीएम बनने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा एक सपना है कि बिहार का विकास तब मानूंगा जब हरियाणा और पंजाब से लोग रोजगार के लिए बिहार आएंगे। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भाई ये आदमी इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? वोट मंगवे नहीं किया, पैसा चंदा लिया नहीं, तो ये काहे इतना मेहनत कर रहा? कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। 1-2 नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा आप जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा सुझाव ठीक लगा, आपको मेरा प्रयास ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव का ये अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ? है ना साथ? करें ना प्रयास? प्रयास होना चाहिए ना भाई? तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 पर प्रकृति तथा सतत विकास के लिए सामंजस्य थीम पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। यदि मनुष्य को बने रहना है तो हमें इस सरासर जगत में, इस जगत के बारे में सोचना होगा। न केवल मनुष्य, न केवल जीवों, न केवल जंतुओं के बारे में, बल्कि पूरी जीवन विविधता के बारे में हमें सोचना होगा। बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। वो शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है, उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूत्र से निकला हुआ है जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है
कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। अबू धाबी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्री शेख नहयान मुबारक अल नहयान से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, BJD सांसद सस्मिता पात्रा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा, बीजेपी नेता SS अहलुवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीमा पार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों पर कहा, हिंदुस्तान के संसदीय दल का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में गया हुआ है। भारत हर समय चाहता है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए और भारत कभी भी किसी निर्दोष की हत्या के पक्ष में नहीं है। आतंकवाद के कारण किसी भी देश के नागरिक की हत्या हो, भारत यह कभी नहीं चाहता। हम अपने पक्ष को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि संसदीय दल अपने देश के पक्ष को पूरी दुनिया के बीच रखने में कामयाब रहेगी। देखिए, जो भारत के हिंदुस्तान के संसदीय दल का जो प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में गया हुआ है और सर्वदलीय संसदीय दल का ये टीम है, भारत हर वक्त चाहता है कि आतंकवाद समाप्त किया जाए और भारत कभी भी किसी निर्दोष की हत्या के पक्षधर नहीं है। आतंकवादी के कारण किसी भी देश के निर्दोष की हत्या हो, भारत ये कभी नहीं चाहता है। तो हम अपने पक्ष को पूरे दुनिया के नज़र में रखेंगे। इसीलिए विभिन्न संसदीय दल का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे दुनिया में निकला हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि संसदीय दल अपने देश का पक्ष पूरे दुनिया के बीच रखने का काम। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।